आज से बैंक और डाकघरों में बदले जा रहे हैं पुराने नोट। दिल्ली में बैंकों के बाहर लगी लंबी लाइन। नोट बदलवाने के लिए बैंक खुलने से पहले ही लाइन में लग गए थे लोग। मुंबई में नोट बदलवाने के लिए बैंकों के बाहर लोगों की जुटी भीड़। आज देर तक खुले रहेंगे बैंक। कोलकाता में बैंक में भी उमड़ी लोगों की भीड़। नोट बदलवाने के लिए फॉर्म भरने को लेकर लोगों में दिखी थोड़ी उलझन। अहमदाबाद में भी पुराने नोट बदलवाने के लिए बैंक पहुंचे लोग। बैंकों के जल्द न खुलने से नौकरी पेशा लोगों को दफ्तर पहुंचने में भी हुई देर। पुराने नोट बंद होने से विदेशी पर्यटकों की भी बढ़ी मुश्किल। विदेशी पर्यटक का बैंक ने नियमों का हवाला देकर नहीं बदला नोट। भीड़ को देखते हुए बैंकों ने की विशेष तैयारियां। कई जगह व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस भी मुस्तैद। कई बैंकों के बाहर अफरा तफरी। 10 बजे तक नहीं खुल पाए बैंक। लोगों ने जताई नाराजगी। नोट बदलवाने के लिए भरना होगा विशेष फॉर्म। कई बैंकों ने लगाए अलग से टेंट। आज भी देश भर में बंद रहेंगे एटीएम। कल से एटीएम में मिलेंगे 500 और 2000 के नए नोट। अघोषित आय पर टैक्स के साथ लगेगा 200% का जुर्माना। जमा की जा रही राशि पर आयकर विभाग की रहेगी पैनी नजर। आज रात 8 बजे तक बैंकों में होगा कामकाज। बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे बैंक। 24 नवंबर तक बैंकों से रोजाना 10,000 रुपए निकालने की होगी छूट। एक हफ्ते में 20,000 निकाल सकते हैं। कल से एटीएम से रोजाना निकाले जा सकेंगे 2,000 रुपए। 19 नवंबर से रोजाना 4,000 की हो सकती है निकासी। अगले कुछ महीनों में सरकार फिर लाएगी 1000 के नोट। वित्त सचिव ने कहा नए डिजाइन के साथ लाए जाएंगे नोट। वित्त सचिव का बयान, नए डिजाइन और नए फीचर्स के साथ सभी नोट नए सिरे से किए जाएंगे जारी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा न घबराएं ईमानदार लोग। अघोषित संपत्ति वालों पर ही होगी कार्रवाई। जेटली ने कहा छोटी रकम जमा करने पर दिक्कत नहीं। सीमा के तहत रकम जमा करने वालों से पूछताछ नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मोदी सरकार पर हमला। कहा यूपी चुनाव से पहले नोट बंद कर देश में लगाया आर्थिक आपातकाल। मायावती का आरोप, सरकार के फैसले से छोटे कारोबारी और दुकानदार खुश नहीं। कानपुर में मारुति वैन और कंटेनर की टक्कर में 8 लोगों की मौत। मरने वालों में 7 कर्मचारी स्टेट बैंक के देर रात बैंक से काम कर लौट रहे थे। कल आधी रात तक सभी नेशनल हाईवे टोल फ्री। 500 और 1000 के नोट बंद होने से मुसाफिरों को हो रही परेशानियों को देखते हुए लिया गया फैसला। सरकार के आदेश के बावजूद दिल्ली में कई पेट्रोल पंप मालिकों का 500 और 1000 का नोट लेने से इनकार। सभी पंपों पर पुलिस की तैनाती। पंजाब के पठानकोट में प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन। दवा दुकानदारों का 500 और 1000 का नोट लेने से इनकार। दिल्ली में मेट्रो मुसाफिरों को राहत। 500 और 1000 के नोट से 11 नवंबर की आधी रात तक खरीदे जा सकेंगे टोकन और कार्ड। बरेली में सड़क किनारे कूड़े के ढेर पर मिले 1000 और 500 के सैकड़ों नोट। जलाने की थी साजिश। सतलुज यमुना लिंक नहर से जल बंटवारे के विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच झगड़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पंजाब के सीएम ने शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक बुलाई। कहा पानी बचाने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार। जो लोग हमारा पानी लूटना चाहते हैं उनको पंजाब की धरती पर पाँव नहीं रखने देंगे और हमारी लाशों पे पानी जा सकता है, अदरवाइज पानी नहीं जाएगा। कर्नाटक में टीपू सुल्तान जयंती को लेकर कड़ी सुरक्षा। बीजेपी के विरोध को देखते हुए भारी संख्या में जवानों की तैनाती। टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का बीजेपी ने किया है विरोध। आज काला दिवस मना रही है पार्टी। बिहार में नीतीश की निश्चय यात्रा के पहले दिन हंगामा। बेतिया में भ्रष्टाचार से परेशान युवकों ने की नारेबाजी। यूपी के बलिया में बीजेपी की परिवर्तन रैली में पहुंचे राजनाथ सिंह। 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले पर मोदी सरकार की जमकर थपथपाई पीठ। जापान से दोस्ती के नए रिश्ते की उड़ान पर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर रवाना हुए मोदी। कई समझौतों की उम्मीद। सरहद पर जारी है पाकिस्तान की नापाक हरकत। माछीन सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर। कई घंटे तक चला ऑपरेशन।
दिल्ली में बीती रात तेज रफ्तार का कहर। आईटीओ के पास विकास मार्ग पर बेकाबू स्विफ्ट ने वाटर टैंकर को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोग घायल। मुंबई में लालबाग फ्लाईओवर में दरार आने से पुल पर दोनों तरफ से आवाजाही बंद। आज लोगों को हो सकती है परेशानी। यूपी के संभल में पुरानी रंजिश में महिला प्रधान के घर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। 4 लोगों को मौत के घाट उतारा। दिल्ली में अफगान मूल की नाबालिग लड़की की अश्लील फोटो फेसबुक पर डालकर ब्लैकमेल करने की कोशिश। दोस्त और उसके 3 साथियों पर आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 31 में 2 कश्मीरी युवकों पर लाठी डंडों से हमला। एक युवक बुरी तरह घायल। यूपी के बुलंदशहर में 10वीं की छात्रा को अगवा कर पड़ोसी ने किया रेप। आरोपी पुलिस की गिरफ्त हुई। ग्वालियर में आरपीएफ में तैनात 2 महिला कांस्टेबल से रेप का सनसनीखेज मामला। मथुरा में दर्ज कराई शिकायत। मुंबई से सटे थाने में बेटे की चाहत में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। 3 बेटियों के जन्म से था खफा। यूपी के रामपुर में बीती रात सड़क किनारे कूड़े के ढेर में लगी आग। आसमान में दूर दूर तक देखा गया धुआं। ओडिशा के मयूरभंज में 15 फीट लंबा कोबरा दिखने से हड़कंप। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू में किया। राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर डोनाल्ड ट्रंप को ओबामा ने दी बधाई। अपने भाषण में लोगों से एकजुट होकर ट्रंप का साथ देने की अपील। कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से निराश छात्रों का प्रदर्शन। रैली निकालकर जताया विरोध। ट्रंप विरोधी प्रदर्शन में फायरिंग, कई लोगों के जख्मी होने की आशंका। अमेरिका के सियाटल की घटना। मोसूल के करीब मिले बगदादी की हैवानियत के सबूत। इराकी फौज के मुताबिक करीब 150 सिर कटी लाशों का जखीरा बरामद। सीरिया के रक्का में अमेरिका समर्थित फौज की जोरदार बमबारी। आईएसआईएस के गढ़ वाले इलाके में 20 की मौत।